भूर्भुवस्सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। आपकी तुला लगन की कुंडली है और चंद्र, सूर्य और राहु अगर छठे भाव में बैठे हैं, कैरियर का स्वामी छठे भाव में है और आपके लाभ का स्वामी भी छठे भाव में बैठा हुआ है, आपके कैरियर और लाभ दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। इसका मतलब आपकी जॉब अनस्टेबल रहेगी और पैसा भी आपका खर्च होता रहेगा। राहु के साथ बैठने के पास पुलिस केस मुकदमे के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। अब इन चीजों को ठीक कर रहे हैं। कैरियर को स्ट्रांग करने के लिए आप मोती पहनिएगा, मानसिक शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड आएगा। लेकिन राहु सूर्य के मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा। चंद्रमा यहां से नवम बैठा है, सूर्य अपना अष्टम बैठा है और राहु के कारण यहां पर ग्रहण योग बन जाता है। आदमी मानसिक डिप्रेशन में रहता है, मानसिक रोगी हो जाता है। उस रोग के कारण उसको अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं। वो व्यक्ति ऐसे सोचता है मेरी जिंदगी बेकार है, मैं जिंदगी में जी नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं। उस व्यक्ति को डर लगता है, वो किसी काम को करने में डर लगता है, किसी से बात करने में उसको डर लगता है। तो इस चीज को रोकने के लिए मोती पहने तो लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और राहु अगर विवाह स्थान पर बैठे हैं, आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, विदेशों से जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप बाहर शादी करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अच्छी पत्नी मिलेगी, पैसे वाली मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी आपको लाभ मिलेगा। पत्नी का नेचर जो रहेगा वो डोमिनेटिंग रहेगा, आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अगर आप संभालने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो रिश्ता आपका चल जाएगा, नहीं तो रिश्ता टूटेगा। पत्नी को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसी को एक को हार्ट की प्रॉब्लम आने का योग बनेगा, इसका ध्यान रखना होगा। अगर इनमें से किसी एक को हार्ट की प्रॉब्लम है तो संभालते रहें। जैसे ही सूर्य में राहु आएगा, राहु में सूर्य आएगा, सूर्य की महादशा होगी या राहु की अंतर्दशा होगी, तो उस पीरियड के अंदर ये हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। बचाव के तौर पर हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए यहां पर माणिक पहने, उससे लाभ मिलेगा। साथ में मोती पहने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इन दोनों स्टोनों को पहनने से थोड़ा यहां पर लाभ मिल सकता है। और अगर ज्यादा ही ब्लड में इफेक्ट आता है तो यहां पर मूंगा भी पहन सकते हैं। लेकिन मंगल या मार्केस हो जाता है, मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा कोई भी अगर चलेगी तो उस समय मंगल आपको एक्सीडेंट से, कहने के दुर्घटना का योग बना देगा। इसलिए मंगल से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा उच्च होकर के बैठा हुआ है। कैरियर का स्वामी अष्टम में और लाभ का स्वामी भी अष्टम में, अच्छी स्थिति नहीं है। और राहु भी साथ में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपका जो कैरियर और आपका लाभ दोनों डामाडोल रहेंगे। कैरियर को स्ट्रांग करने के लिए आप मोती पहन लीजिएगा। माणिक यहां इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप माणिक पहनेंगे तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहां अस्त की स्थिति में भी है। चंद्रमा यहां अमावस्या का हो रखा है। जब भी चंद्रमा अमावस्या का होता है तो हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सूर्य, राहु और चंद्र के कॉम्बिनेशन के अंदर यह तकलीफ हमें आती है। तीनों ग्रह इधर बैठे, सूर्य, चंद्र और राहु। यह पाकिस्तान पर बैठा हुआ कॉम्बिनेशन है, पिता के घर में बैठा हुआ है। अब यहां सो स्थिति है। पिता की लंबी आयु हो, आप एक पन्ना पहने, पिता के साथ आपका तालमेल ठीक रहे, आपका भाग्य भी अच्छा रहे तो एक मोती पहने। इन दोनों के स्टोनों को पहनने से लाभ मिलेगा। सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य की पूजा करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, तो पिता के साथ भी तालमेल अच्छा बैठेगा। यह पिछले जन्मों का फल होता है ज्योतिष। जब हम पैदा होते हैं उस समय एक कुंडली बनी होती है, लेकिन जब हमें जिंदगी को जीते हैं तो जीते जीते हमारी जिंदगी के अंदर यह स्थिति आ जाती है। कर्म करना पड़ता है। ज्योतिष भाग्य है और उसके ज्योतिष को जानने के बाद जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म में आते हैं। भाग्य को अगर कोई जान ले कि मेरे भाग्य में प्रधानमंत्री बनना लिखा है और फिर वो नारे लगाना शुरू करे
राजनीति करना शुरू करे, चुनाव लड़ना शुरू करे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। किस्मत में लिखा है अमीर बनना और फिर उसको अमीरी के रास्ता दिखा दिया जाए तो चलेगा। किसी की किस्मत में लिखा है कि गायक बनना या कलाकार बनना, हीरो बनना, अगर उसको उस रास्ते पे डाल दिया जाए, उसको बता दे कोई ज्योतिषी कि तू बहुत बड़ा गायक बन जाएगा, कलाकार बन जाएगा, तो वो व्यक्ति उस रास्ते पे चल जाता है। यह भाग्य का घर है, इसलिए भाग्य को मजबूत करना चाहिए। यहां पन्ना पहनेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु कर्म भाव पर बैठे हैं। कर्म के अंदर चंद्रमा स्वराशि में बैठा है। मोती पहनिए, लाभ मिलेगा। जॉब की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। लाभ का स्वामी सूर्य भी बैठा है, माणिक भी पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा अस्त है, डिग्रीकली अस्त है, तो फिर माणिक नहीं पहनना चाहिए। अगर अस्त नहीं है तो फिर आप दोनों को पहन सकते हैं। आपकी सरकारी नौकरी बरकरार बनी रहेगी। अगर आप सस्पेंड हो चुके हैं तो आपको लाभ मिलेगा। टर्मिनेट हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है, तो भी आपको लाभ मिलेगा। ये दोनों ग्रह आपको रिस्टेट करा देंगे तो लाभ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि राहु का यहां ग्रहण योग दोनों को भारी है। चंद्रमा पर भी भारी है और सूर्य पर भी भारी है। इसलिए राहु के मंत्रों का जाप लगातार आप करते रहेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु का चंद्रमा के साथ बैठना एक नकारात्मक योग बना देता है। राहु का सूर्य के साथ बैठना ही हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देता है। जब बच्चे पैदा करने हो, जब बच्चों की डिलीवरी करनी हो, गर्भ धारण का मुहूर्त जानना हो या डिलीवरी का मुहूर्त जानना हो, उस समय ये चीजें काम करती हैं। आप पहले से ही देख लें कि सूर्य चंद्रमा का योग तो नहीं आ रहा उस दिन, जिस दिन हम गर्भ धारण करा रहे हैं या गर्भ की डिलीवरी हो रही है। क्योंकि हम डिलीवरी के अच्छे मुहूर्त भी देते हैं, इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उस चीज को बचा दिया जाए, चंद्रमा, राहु, चंद्रमा और केतु के ग्रहण को बचा दिया जाए तो वो जिंदगी में कुछ सुधार हो सकता है। तीनों ग्रह लाभ स्थान पर बैठे हैं तो यहां पर माणिक पहन सकते हैं, विदेशों से लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। चंद्रमा का मोती नग भी पहन सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। आपको पीस ऑफ माइंड आएगा। विदेश जा सकते हैं, विदेश में व्यापार कर सकते हैं, वहां भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, विदेशों के अंदर भी, और लाभ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, राहु के मंत्रों का जाप, राहु के संबंधित चीजों का दान, राहु की पूजा पाठ, राहु का व्रत, इन चीजों से राहु शांत होता है। साल में एक बार राहु का यज्ञ कराते रहिएगा। इस योग के अंदर साल में एक बार अगर आपकी पूजा होती रहती है तो राहु देवता यहां पर शांत हो जाएंगे और आपको यहां पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, सूर्य, चंद्र और राहु, तो यहां पर कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। मानसिक अशांति रहती है, टेंशन रहती है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं और पुलिस केस मुकदमे से बचने की आपको जरूरत होगी। दर्शकों, यह था दर्शकों तुला लगन के अंदर सूर्य, चंद्र, राहु का योग। आपकी कुंडली में भी कोई योग है, आपका गर्भ की डिलीवरी का मुहूर्त जानना चाहते हैं, चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त जानना चाहते हैं, बचाव करना चाहते हैं कि राहु, सूर्य, चंद्र से, तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल सकते हैं। घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पत्राचार कोर्स, ऑनलाइन कोर्स या किताबों के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। आपकी कुंडली में किसी प्रकार की तकलीफ है तो हमें अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811
006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।